ये आपका थर्ड चैप्टर है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का, ठीक है। यहाँ जो फंक्शन आपके पास होते हैं ना, वो कुछ इस फॉर्म के होते हैं, एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म का होता है। मतलब आपके पास एक नोमिनेटर फिक्स होगा और एक डिनोमिनेटर, दो फंक्शन आपके पास होते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, फंक्शंस में लिमिट एग्जिस्ट करवाते हो। सपोज मैं अगर कहूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स, it means you substitute it as limit x tends to a f of x and over limit x tends to a gx। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है एंड बेस्ट चैप्टर है, आपको हर जगह काम आता है ये, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्म लगानी पड़ती है। अब मैं अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की बात करूँ, इट मीन्स आपके पास जो फंक्शन होते हैं वो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी। पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब ये है कि आपके पास दो फंक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट एक्स टेंस टू आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा इन नोमिनेटर एंड इन डिनोमिनेटर। डिपेंड करता है कि जैसे देखो, अगर मैं आपसे कहूँ किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स इफ़ यू सब्स्टिट्यूट लिमिट एक्स टेंस टू ए इन एफ ऑफ एक्स, देन डेफिनेटली एक्स इज एग्जिस्टेबल, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स डेफिनेटली फंक्शन आपके पास किसी ए पॉइंट पर एग्जिस्ट कर जाएगा एंड फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का एक यही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि फंक्शन आपके पास ए पर एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स if you take limit x tends to a, f of x is tends to infinity or it does not exist। आप यही कहोगे, जैसे अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, आपके पास जो साइन फंक्शन होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, साइन फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो दो ही केस हो सकते हैं कि अगर फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते, इट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट और इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, या तो वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा या फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। या हम बात करें राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो दोनों एग्जिस्ट कर जाती हैं, हो सकता है दोनों इक्वल ना हो, राइट साइड से आपको अलग लिमिट देता है और लेफ्ट साइड से आपको अलग लिमिट देता हो, तो फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी आपको कुछ ऐसा ही कहता है कि आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स। अगर वो आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का केस यही आता है कि फंक्शन आपके पास, फंक्शन की जो लिमिट होती है वो आपके पास एग्जिस्ट ही ना करे, एंड दीज फॉर्म्स आर ऑफ द टाइप 0/0, कि आपके पास ए पर फंक्शन की लिमिट 0 बने और नोमिनेटर में भी क्या बन जाए, सॉरी डिनोमिनेटर में भी क्या बन जाए, 0, एंड न्यूमिनेटर इज ऑल्सो अ 0। या फिर वो आपके पास फॉर्म करे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है। या फिर फंक्शन आपके पास फॉर्म कर जाए 0 इंटू इन्फिनिटी, कि एक फंक्शन 0 को टेंड कर जाए और एक फंक्शन आपके पास किसको टेंड कर जाए, इन्फिनिटी। जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल दूं, देन इज दिस वन, आप लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अप्रोच करवाइए दिस इन्फिनिटी, और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये फंक्शन एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, आप लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अप्रोच करवाइए, दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज 0, दिस इज कॉल्ड अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जैसे एक्स माइनस ई एक्स, ठीक है। या फिर आप ये कहिए कि इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, या फिर 0 रेज टू पावर 0 एंड 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। दीज आर द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, ये होती हैं आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, 0 रेज टू पावर 0, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। दीज आर द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ, देखो आप 1/1 एक्सरसाइजेस करना, उसके हिसाब से हम डाउट लेंगे, ठीक है। और 1/1 का अकॉर्डिंग मतलब ये है कि आप लोग ये फॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंफ्यूज हो जाते हो कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर है तो वह मैं क्या अप्लाई करूँ क्या नहीं अप्लाई करूँ। तो आप 1/1 फॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज को कीजिए, जो उसके अकॉर्डिंग जो आपका डाउट हो फिर हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।
0/0 इन फॉर्म अगर आपके पास बनती है, या फिर मैं अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की बात करूँ ना, सो मोस्ट ऑफ केस आपके पास जो मोस्ट एप्लीकेबल हो वो हम बात करते हैं एल हॉस्पिटल रूल की। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ एल हॉस्पिटल रूल की। और एल हॉस्पिटल रूल आपको ये कहता है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x ओवर जी एक्स। आपके पास अब फंक्शन की फॉर्म क्या हो जाएगी, f डैश a ओवर g डैश a। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रोवाइडेड g डैश a कांट बी ज़ीरो। आप क्या करोगे, नोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो डिफ्रेंशिएट सेपरेटली। दोनों को आप सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कीजिए, एफ डैश निकालिए एंड जी डैश निकालिए, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी फिर सॉल्यूशन हम निकालेंगे। बट अगर आपके पास वो 0/0 फॉर्म बनाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनाए तो हमें क्या करना होगा, वहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम फंक्शन को चेक करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ एक्स स्क्वायर एंड टेंजेंट की, देखो आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, सो इट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर ओवर लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट x। लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए, 0 एंड टेंजेंट 0 इज ऑल्सो 0, 0/0 फॉर्म हो गई। और 0/0 फॉर्म किस में बनती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में। सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में हम क्या अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। आप अप्लाई कीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। और एल हॉस्पिटल रूल आपको क्या कहता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, u/v फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करनी। ठीक है, और टेंजेंट x जो मेरे पास है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, सेकेंड स्क्वायर x। नाउ अप्लाई लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 सेकेंड x। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर x। आप लिमिट लगाइए, 2 इंटू एक्स 0 over secant square x. So secant is 1/cos square, limit x tends to 0, secant is 1/cos square x, cos 0 is 1, so limit क्या आ गई 1 over 1। your solution is 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप फर्स्टली सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स ही ट्राई करना। ठीक है, और मुझे एग्जाम्पल्स डाउट अपने देना विद पिक क्वेश्चंस के, आप मुझे राइट डाउन करके उन्हें दे देना कि कौन से एग्जाम्पल में आपके पास डाउट है, बिकॉज ऑफ आई हैव नो एडवांस कैलकुलस बुक्स। ओके, फिर जो डाउट हो वो हम डिस्कस कर लेंगे।